बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री जमात नाहम पहला बाब नंबर 1 केमिस्ट्री के बुनियादी उसूल। हमारा पहला सवाल है, केमिस्ट्री की तारीफ़ करें या केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, साख्त, ख़वास और मादों के रिएक्शन से मुतल्लिक है। यानी मादे की तरकीब, मादे की साख्त, मादे के ख़वास और मादों के रिएक्शंस के मुतल्लिक हम मतालिया केमिस्ट्री में करते हैं। केमिस्ट्री साइंस की शाख है। अब हम समझते हैं कि तरकीब क्या चीज़ होती है, साख्त क्या है, ख़वास क्या होते हैं और मादों के रिएक्शंस ये क्या होते हैं। हम तरकीब के बारे में पढ़ते हैं। तरकीब क्या होती है, मादा को बनाने के लिए जिन जिन अज्ज़ा की ज़रूरत होती है और उन अज्ज़ा को किस तरह से हमने एक दूसरे के साथ मिलाना है, उसके नतीजे में जो मादा बनता है उसको मादे की तरकीब कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि चाय बनाने के लिए उनमें कौन कौन सी अज्ज़ा शामिल किए जाते हैं। चाय बनाने के लिए जिन जिन अज्ज़ा को ऐड किया जाता है जिससे चाय बनती है, उन अज्ज़ा को किस तरह हमने ऐड करना है, वो तमाम अज्ज़ा चाय की तरकीब में आते हैं। इस तरह सकंजबीन बनाई जाती है। सकंजबीन बनाने के लिए भी उसकी ख़ास तरकीब होती है, ख़ास तरीके के साथ तैयार किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह किसी भी मादे को तैयार करने के लिए उसमें जो दरकार अज्ज़ा होते हैं उनको किस तरह से हमने ऐड करना है, ये होती है मादे की तरकीब। मिसाल के तौर पर हम वाटर बनाना चाहते हैं H2O, और H2O बनाने के लिए H2 और O की ज़रूरत होती है। इनको किस तरह हमने ऐड करना है, ये होती है मादे की तरकीब। अब हम पढ़ते हैं साख्त क्या होती है। साख्त शक्ल को कहते हैं। मादे की एक मालिक्यूल अगर बन जाता है तो उसकी शक्ल किस तरह की होती है। हर मादे के हर मालिक्यूल की शक्ल मखसूस होती है। जिस तरह वाटर H2O है और H2O में H2O की शक्ल ये ट्रायंगुलर होती है, ये एक मालिक्यूल की शक्ल है। इस तरह हम पढ़ते हैं कि ख़वास क्या होते हैं। हर मादे की एक मखसूस खसूसियत होती है। मादा के मखसूस खसूसियत को ख़वास कहते हैं। जैसे पानी है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये ठोस होता है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये माया की हालत में आ जाता है। अगर हम पानी को मज़ीद गर्म करें, हीट करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो ये गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस तरह मादा में और भी ख़वास पाए जाते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन गैस है, इसके अपने ख़वास होते हैं। ऑक्सीजन के अपने ख़वास होते हैं। पानी की अपने अपने अलग-अलग खसूसियात होती हैं। इनको हम ख़वास कहते हैं कि मादे की खसूसियात कौन कौन सी हैं। मादा ठोस है, मादा गैस है, मादा माया की हालत में है, ये तमाम इसकी ख़वास हैं। केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाया जाता है तो वाटर बनता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये गैसेस फार्म में होती हैं और इनकी अलग-अलग खसूसियात होती हैं। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं तो ये H2O वाटर बन जाता है और वाटर ये इसकी अपनी एक अलग खसूसियत इख्तियार कर लेते हैं। रिएक्शन होते हैं दो या दो से ज़्यादा जब एलिमेंट्स आपस में कीमियाई तौर पर मिल जाते हैं तो उससे एक नई चीज़ बन जाती है, एक नया मालिक्यूल बन जाता है जिसको फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है, H2O बन जाता है। तो ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं। दोबारा फिर हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री की तारीफ़ क्या है। केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, साख्त, ख़वास और मादों के रिएक्शंस के मुतल्लिक है। आप केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन है ये आपने सिर्फ ये डेफिनेशन को ही याद करना है, इसी को ही आपने समझना है और इसको ही आपने ज़हन नशीन करना है। बाकी जो हमने पढ़ा है, ये तरकीब क्या होती है, ये साख्त क्या है, ये ख़वास क्या है, या फिर हमने केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये वाली डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आपने ये याद करनी है। तो अब हम चलते हैं बुक की तरफ कि हमारे जो बुक है उसके ऊपर डेफिनेशन कहाँ पर लिखी हुई है। आप भी अपने उर्दू मीडियम वाली बुक्स ले लें, उसको खोल लें। आप केमिस्ट्री का पेज नंबर 1, उसमें लिखा है केमिस्ट्री के बुनियादी उसूल। ये हमारा पहला सबक है। हम इसके सेकंड पेज पर चलते हैं, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो ये तारुफ़ है। उसमें तारुफ़ के अंदर ये पहली लाइन है, उसमें जबकि इसके आगे लिखा हुआ है केमिस्ट्री साइंस की वो शाख है जो मादे की तरकीब, साख्त, ख़वास और मादों के रिएक्शन से मुतल्लिक है।
ये है केमिस्ट्री की तारीफ़। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की तारीफ़ आपने केमिस्ट्री की तारीफ़ ये सवाल बनता है, या फिर हम कह सकते हैं केमिस्ट्री क्या है। तो ये आपने डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आपने इसको समझना है और इसको याद करना है। तो ये होती है केमिस्ट्री की तारीफ़। हमारा दूसरा सवाल है केमिस्ट्री के फ़ायदे क्या क्या हैं। केमिस्ट्री के फ़ायदे क्या क्या हैं। केमिस्ट्री के फ़ायदे हमने चंद फ़ायदे इसके ऊपर तहरीर किए हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हमने चंद फ़ायदे इसके तहरीर किए हैं, वो लिख लेते हैं। पेट्रोकेमिकल मसनूआत, अद्वियात, साबुन, डिटर्जेंट्स, कागज़, प्लास्टिक, पेंट और रंगीन मादे और मुख्तलिफ़ अक़साम के कीड़े मार अद्वियात का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम मुकाम है। ये तमाम सहूलियात कीमियादानों की काविशों का समर हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री हमारी सेहत, माहौल को बेहतर बनाने, कुदरती वसाइल को तलाश करने और इन्हें महफूज करने का इल्म और तरीके भी फराहम करती है। इसके अलावा केमिस्ट्री के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर चंद फ़ायदे तहरीर किए हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री के कुछ नुकसानात भी हैं, वो भी हमारा सवाल है केमिस्ट्री के नुकसानात क्या क्या हैं। केमिकल इंडस्ट्री की तरक्की ने जहरीले मादे पैदा करने के अलावा हवा और पानी को भी आलूदा किया है, यानी आलूदगी की बहुत सारी अक़साम केमिस्ट्री की वजह से हमारे वजूद में आई हैं। तो ये थे केमिस्ट्री के कुछ नुकसानात। अब हम बुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारी बुक के ऊपर केमिस्ट्री के क्या फ़ायदे और नुकसानात लिखे गए हैं। केमिस्ट्री का हम पेज नंबर 2 पढ़ रहे थे। हम निकालते हैं पेज नंबर 2 और पेज नंबर 2 के ऊपर हम देखते हैं कि केमिस्ट्री के कौन से फ़ायदे हैं। यहाँ पर फ़ायदे लिखे हुए हैं। पेट्रोकेमिकल मसनूआत और अद्वियात, साबुन और डिटर्जेंट्स, कागज़ और प्लास्टिक, पेंट और रंगीन मादे और मुख्तलिफ़ अक़साम के कीड़े मार अद्वियात का हमारी ज़िंदगी में कितना अहम मुकाम है। ये तमाम सहूलियात कीमियादानों की काविशों का समर हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री हमारी सेहत और माहौल को बेहतर बनाने, कुदरती वसाइल को तलाश करने और इन्हें महफूज करने का इल्म और तरीके भी फराहम करती है। ये थे केमिस्ट्री के फ़ायदे। ये केमिस्ट्री के फ़ायदे हम कोड कर लेते हैं। और इसके अलावा केमिस्ट्री के नुकसानात क्या हैं। साइंसी तरक्की के नुकसानात भी हैं, जैसा कि केमिकल इंडस्ट्री की तरक्की ने जहरीले मादे पैदा करने के अलावा हवा और पानी को भी आलूदा किया है, यानी आलूदगी के मसाइल केमिस्ट्री के वजह से वजूद में आए हैं। तो ये केमिस्ट्री के नुकसानात हैं। यहाँ पर केमिस्ट्री के फ़ायदे और नुकसानात भी इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। ये भी क्वेश्चन हमने कोड कर लिए हैं। तो ये था तारफ़ का हमारा सब्जेक्ट। हमने तारफ़ को पढ़ा, उसमें हमने केमिस्ट्री की तारीफ़ पढ़ी, फिर हमने केमिस्ट्री के फ़ायदे और केमिस्ट्री के नुकसानात पढ़े। तो इसके बाद केमिस्ट्री की शाखें हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे, और उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी केमिस्ट्री की शाखें कैसे हमने याद करनी हैं। हमारी जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह होगी केमिस्ट्री की शाखें, वो हम इंशाल्लाह तफसील से केमिस्ट्री की शाखें पढ़ेंगे और बुक के हवाले से पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।